मंदिर दिखाई दे रहा है। आ रही है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम रेडी होकर पहुंच गए हैं जहां से हेलीपैड है, क्योंकि यहाँ से अब हमें चॉपर की बुकिंग मिल गई है। सो हम वहाँ जाएंगे और फ़िलहाल जो चीज़ें RFID वगैरह का प्रोसेस होता है वो हो रहा है। सो हम टाइमली पहुँच गए हैं, तो आई होप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाइमली हम पहुँच जाएँ वहाँ ऊपर। तो चलिए ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हेलीपैड टर्मिनल और आपको यहाँ रिपोर्ट करना होता है अगर आप वाया हैप्टर जा रहे हैं। तो ये इसका ऑफिस है जो 6:30 ओपन होता है और यहीं पे सारे आपके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होते हैं। एंड ऑलरेडी यहाँ पे आप RFID भी बनवा सकते हैं। एंड ये व्हीकल्स जो हैं वो आपको ड्रॉप करती हैं टिल हेलीपैड। एंड देन 7 o'clock इनका फर्स्ट जो हैप्टर है वो फ्लाई करता है। सो गाइज़, ये जो मैंने अभी आपको हैप्टर दिखाया है इसी से हम भी आए अभी। और 4 मिनट्स की आई थिंक राइड थी, पर मज़ा आया बहुत। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया ना। आज मुझे डर नहीं लगा केदारनाथ जी जैसा, मतलब वो एक अच्छी, उस टाइम पे मुझे डर लगा था। चलो अब चलते हैं, आइए। हाँ जी, तो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस हैप्टर का? बहुत अच्छा लगा, मजा अच्छा, आया। मज़ा आया? डर लगा? नहीं, पापा आपको डर लगा? पापा थोड़ा सा तो लगा था। फर्स्ट टाइम लगा था। ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बोरा गाइस, हमें रास्ते में जाते जाते दिखाई ये क्यूट सा। कैसे लूं? ये देखिए, यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है। ये रहा। चलिए चलते हैं, अब दर्शन करते हैं। सो मंदिर के प्रीमिसेस में एंटर करते ही काफ़ी दूर से ही हमें ये डेकोरेशंस दिखने लगी जो ओरिजिनल फ्लावर्स के साथ की गई थी। और यहाँ पे हर एक चीज़ को इतना ग्लोरीफाई और ब्यूटीफुल तरीके से पोर्ट्रे किया था, बिकॉज़ नवरात्रे चल रहे थे और हमें भगवान जी ने दर्शन करने बुलाया भी तो रामनवमी के दिन, जो कि बहुत ही शुभ दिन था। और हम मतलब यहाँ आकर ना दिल खुश हो गया और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी और ये सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगा। हर जगह इतनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन और बहुत ही सुंदर तरीके से माता के सभी रूपों को यहाँ पे विराजमान किया गया था, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत पॉजिटिविटी दे रहे थे। सो गाइस, हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं भैरव टेम्पल के लिए। और अभी हम बाय वॉक जा रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा चलिए बाय वॉक चलते हैं, क्योंकि हमें जो टेम्पल की जो रोपवे है उसका बुकिंग भी नहीं मिला। और हमने सोचा कि चलिए पहाड़ी होने का थोड़ा सा तो बेनिफिट उठाया जाए कि हम इतना तो वॉक कर ही सकते हैं। मम्मी छोटे बच्चों की तरह, देखना। कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत सुंदर, मज़ा आया। माता का दरबार। और यहाँ से भी माता रानी का जो भवन है वो दिख रहा है। चलिए चलते हैं। मैं आ रही हूँ। जय माता दी। ये जो मम्मी ने कैमरा अटेंशन के लिए बोला ना, बिना बात के। ये आ रही है ट्रॉली जिसकी टिकट हमें नहीं मिल पाई।
सो गाइज़, हमने अब भैरव मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अभी हमने एक कॉफ़ी ब्रेक लिया है छोटा सा, और अब हम जाएंगे अर्धकुमारी के लिए यहाँ से। तो हमने सोचा कि पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ना जैसे सिटिंग एरियाज़ बने हुए हैं, और कुछ भी आपको कॉफ़ी या कुछ भी चाहिए, स्नैक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो थोड़ी थोड़ी दूर पे शॉप्स हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अब थोड़ा सा जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और फिर चलेंगे अर्धकुमारी। दो पानी दिखाओ थोड़ा सा। और रास्ते में हमें मिली ये प्यारी सी स्क्वेरल, जिसे हमने सोचा कि चलिए पानी पिलाते हैं, बिकॉज़ वेदर काफ़ी चेंज हो गया और गर्मियाँ आने लगी हैं, तो इन्हें भी प्यास लग रही होगी। आएगी पापा, वो डर रही है ना। पिएगी पानी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। देखा, उसको पानी चाहिए था। सो अब तक हम ऑलमोस्ट 5.5 किलोमीटर्स का जर्नी कवर कर चुके हैं और हम पहुंचने वाले थे अर्धकुमारी। सो यहाँ पर रास्ते में हमने अपना वाटर इनटेक बहुत परफेक्ट रखा। सेकेंडली, बहुत शॉर्ट ब्रेक्स लिए, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रेस्ट नहीं किया, बिकॉज उसके बाद आपको चलने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और इसे आप एज अ टिप भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, हम लोग अब अर्धकुमारी से कटरा के लिए जा रहे हैं और रास्ते में हमने थोड़ा ब्रेक लिया है। सो वी आर एंजॉइंग आइसक्रीम और उसके बाद धीरे धीरे आराम से चलते हैं नीचे और फिर आपसे मिलते हैं। और रास्ते से देखने को मिला ये ब्यूटीफुल सा कटरा का व्यू, जहाँ से कटरा बहुत क्लियरली विजिबल था। और अब हमें थोड़ी ये आशा भी होने लगी थी कि हम बहुत नज़दीक जाते जा रहे हैं कटरा के। तो हमने आराम से बातें करते हुए, चिट चैट करते हुए एंड लिटिल ब्रेक्स लेते हुए आराम से अपनी जर्नी कंटिन्यू करी और फाइनली अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक फिनिश किया। अब यहाँ से हमारा डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर्स रह गया था और रास्ते में हमने फुट मसाज लिया, बिकॉज़ थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। एंड ये बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे अवेलेबल है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, 30 रुपीज़ पर पर्सन। कैसा लग रहा है? सो गाइज़, हम पहुंच गए हैं वापस होटल में और आज भी हम अपना स्टे यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारे पास टाइम नहीं है एक्सप्लोर करने का बाकी प्लेसेस। तो हमने सोचा कि चलिए इसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें अपने जर्नी में, यात्रा में जो हमने नोटिस करी, वो आई थॉट कि चलिए इसको मेंशन करना तो बनता है। जैसे कि जो घोड़े की सवारी है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब लाइक है अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है और काफ़ी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। बट हालांकि वो बहुत टेक केयर तो कर रहे हैं अपने जो भी हॉर्सेस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो पानी है कुछ दूरी पे, खाना है, सब कुछ है। बट हमें जो एक चीज़ फील हुई कि काफ़ी यंग लोग भी थे जो मतलब उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक पर्सपेक्टिव इसका ये तो है कि एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स बन गया है एंड देन वहाँ यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। बट उसका एक पर्सपेक्टिव जो हमें फ़ील हुआ इसकी एनिमल्स को लेके एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हमें रखना चाहिए। जैसे जो एज्ड पीपल हैं या जो बिल्कुल मतलब कोई प्रॉब्लम है कि वो नहीं चल सकते, उनके लिए तो ठीक है। बट जो लोग मतलब हमें लगा इतने यंग है, 22, 23, 24, 25, मतलब इतने एनर्जेटिक हैं एंड दे आर ऑल्सो यूजिंग दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 लोग, काफ़ी लोग उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है ये, आपको क्या लगता है ना? हाँ, लगा ऊपर से फिर सामान भी, हाँ, उनके अपना सामान भी उनके साथ है, तो वो डबल वेट उनके ऊपर होना। और मतलब जैसे हम लोग एज ह्यूमन बींग्स तो ऐसा है कि चलो ठीक है, अगर हम नहीं चल पा रहे हैं तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, रुक जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। बट उनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है एंड दे कैन नॉट से इट कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा चलने का, थोड़ी देर रुक जाओ। हालांकि वो टेक केयर कर रहे हैं बट स्टिल हमें फील हुआ कि कुछ जो यंग लोग हैं जो कर सकते हैं मैनेज, आई थिंक उनको करना चाहिए। आपको क्या लगता है इस चीज़ को लेकर? अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया ये चीज़ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एम्प्लॉयमेंट एक पर्सपेक्टिव तो है ही, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि लोकलाइट्स को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिल गया इस चीज़ से। बट एक सॉफ्ट कॉर्नर्स एनिमल्स को लेके मतलब मुझे फील हुआ, मम्मा को फील हुआ, पापा को फील हुआ।
तो हमने सोचा कि चलिए हम अपने ब्लॉग के थ्रू इसको शेयर करते हैं और आई होप मे बी किसी को मतलब मोटिवेशन मिले इस चीज़ से, यू नो कि इफ़ अगर आप कर सकते हैं, यू नो वॉक कर सकते हैं, या अदर सोर्सेज भी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल है और चॉपर आपके पास अवेलेबल है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं कंपेयर टू हॉर्स, बिकॉज they cannot say it, but I think as humans we should understand that. तो इसी मैसेज को इस व्लॉग के थ्रू मैं आपको देना चाह रही थी। और अब इस व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे क्योंकि हम इतना थक गए हैं आज, और अब रेस्ट करेंगे और फिर डिनर करके फिर से सो जाएंगे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी बहुत सारे इसको यू नो शेयर कीजिएगा। And we'll see you guys in our next vlog. I hope you like the video. Okay, bye.